अष्टादश अध्याय चतुर्थ श्लोक। आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। कल के श्लोक में जिसमें भगवान बहुत विस्तार से हम लोग को समझा रहे हैं सांख्य और मीमांसा के मत क्या क्या हैं, अलग अलग लोग त्याग के बारे में, संन्यास के बारे में क्या कुछ बोलते हैं। वहाँ पर एक वो आया कबीरदास जी का, जिसको क्या कहते हैं, एक तो दोहा होता है, दूसरा चौपाई। चौपाई जो आई उसमें बड़ा सुंदर लगा मुझे। राम नाम सुमिरन करें ब्रह्मा विष्णु महेश। राम का नाम ब्रह्मा और विष्णु और महेश तीनों करते हैं। कह कबीर सुमिरन करे नारद शुक अरु शेष। शेषनाग, शुकदेव वेदव्यास के बेटे, और नारद ब्रह्मर्षि नारद। सनकादिक सुमिरन करे, सनकादिक सप्तऋषि सुमिरन करे। नाम करे ध्रुव प्रहलाद, ध्रुव भी प्रहलाद भी भगवान का नाम जपे। जन कबीर सुमिरन करे छाड़ी सकल बकवाद। जन कबीर सुमिरन करे, साधारण व्यक्ति भी यही सुमिरन करता है, राम का नाम करना चाहिए। आज का श्लोक है चतुर्थ श्लोक, अष्टादश अध्याय। निश्चयं शृणु मे तब तत्र त्यागे भरत सत्तम। त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविष्ट संप्रकीर्तिता। हे भरत श्रेष्ठ, उस त्याग में मेरा निश्चय अर्थात मेरा सिद्धांत जो है, मैं जो कहता हूं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बताई है। अब भगवान कह रहे मेरा जो मानना है, मेरा जो मत है, मेरा जो निश्चय है, मेरा जो सिद्धांत है, वह सुनो तुम मेरे मुंह से। हे पुरुष श्रेष्ठ, त्याग तीन प्रकार का कथित हुआ है। मतभेद प्रदर्शन करके यहां स्वीय मत प्रकट कर रहे हैं भगवान। इस प्रकार विशुद्ध रूप में प्रतिपन्न त्याग के विषय में मेरा सिद्धांत क्या है, यह श्रवण करो। तुम सुनो। त्याग का अर्थ तो सभी जानते हैं, अतः इस विषय में सुनने के लिए और क्या रह गया। ऐसी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। भगवान जब कह रहे हैं तो कुछ न कुछ है। इसी से कहते हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ, त्याग बड़ा ही दुर्बोध विषय है। बोध और दुर्बोध, बोध मतलब समझ जाना, और दुर्बोध मतलब बहुत मुश्किल से समझ में आने वाला। तत्वदर्शियों ने सम्यक विवेचना करके तामसादि भेद से इस कार्य कर्म त्याग को त्रिविध बतलाया है। इस त्रैविध्य को नियतस्य तु संन्यास इत्यादि श्लोकों में भगवान बतलाएंगे। आध्यात्मिक व्याख्या। त्यागी पुरुष सारी इच्छाओं को खा जाते हैं, वर्तमान और भविष्यत में, दोनों में, अभी भी आगे भी। इसलिए वे व्याघ्र के समान पुरुष हैं, लाइक टाइगर्स, दे डिवॉर एवरीथिंग। वे तीन प्रकार के होते हैं। त्याग सुविज्ञेय विषय नहीं है। इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। सुविज्ञेय, ज्ञेय माने जानने लायक, विज्ञेय मतलब सुविज्ञेय मतलब सुंदर तरीके से जानने लायक। अतएव इस विषय में ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। इसी से भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि त्याग सात्विक, राजसिक और तामसिक भेद से तीन प्रकार का होता है। प्रथमतः ज्ञान प्राप्त करके साधक को जो त्याग स्वभावतः होता है वही श्रेष्ठ त्याग है। इस त्याग के लिए मन के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। जैसे अभक्ष्य भक्षण, ये त्याग हो जाता है। मुझे मालूम है नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन गुरुपद पे थे और भोजन भट्ट थे। अधिक मात्रा में खाना खाना उनको पसंद होता था और इसीलिए लास्ट में किडनी भी फेल हो गई। और वो मीट, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन सब खाते थे। जब उनकी दीक्षा हुई तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा, महाराज मुझे तो इसकी आदत है,
मैं तो ये सब खाता हूं, तो मेरा क्या होगा? तो उनके गुरु यानी तिवारी बाबा ने हंसते हुए कहा, जब तुम साधन लोगे और कुछ दूर उसमें आगे बढ़ोगे तो अपने आप सब छूट जाएगा। और यही हुआ। यहां पे क्या कहा देखिए, मिलाइए बात को। प्रथमतः ज्ञान प्राप्त करने पर साधक को जो त्याग अपने आप होता है वही श्रेष्ठ त्याग है। इस त्याग के लिए मन के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। वो सोच रहे थे कि शायद मुझे कुछ बल प्रयोग करना पड़ेगा, चित्त का दमन करना पड़ेगा इत्यादि, वो सोच रहे थे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, अपने आप स्वतः हो गया। इसी को कहते हैं प्रत्याहार। द्वितीय प्रकार का जो त्याग है वह साधक को स्वाभाविक नहीं होता है, अर्जित होता है, धीरे धीरे आता है। अर्थात वह स्मरण मनन आदि साधन के प्रभाव से तथा विचार के द्वारा धीरे धीरे उत्पन्न होता है। इसके बारे में कबीरदास जी का एक दोहा है, शायद चौपाई होगा, दोहा नहीं है, चौपाई। गुरु बसे बनारसी, गुरु तो रहते हैं कुटस्थ में, यानी संसार को ही त्याग दिया। और चेला सागर तीर, चेला भव सागर के यानी संसार के किनारे पे बैठा हुआ है। उसको अभी उम्मीद है कि मुझे और कुछ प्राप्ति होगी, मुझे धन, रत्न, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सब मिलेगा, इसलिए वो वहां बैठा है। तो फिर से सुनिए, गुरु बसाए बनारसी, वो यहां रहते हैं। चेला सागर तीर, वो समुद्र का किनारा नहीं छोड़ता, भव सागर, इस समुद्र का किनारा नहीं छोड़ता। ज्यों ज्यों गुरुगुण उपजाए निर्मल होत शरीर। मल संसारासक्ति, निर्मल संसारासक्ति का तिरोहित होना, गायब हो जाना। तो ज्यों ज्यों ये गुरु का गुण आएगा चेला में, यानी धीरे धीरे आएगा। साधन, मनन, स्मरण इत्यादि करते करते धीरे धीरे वैराग्य आएगा। 1 बरस में, 2 बरस में, 3 बरस में, 5 बरस में आएगा। तो ये द्वितीय टाइप का त्याग है। द्वितीय प्रकार का जो त्याग है वह साधक को स्वाभाविक नहीं होता, वह अर्जित होता है। अर्थात वह स्मरण मनन आदि साधन के प्रभाव से तथा विचार के द्वारा धीरे धीरे उत्पन्न होता है। उसके लिए साधक को बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। गुरुजी जब शुरू शुरू में बोलते हैं तो मन में पीड़ा होती है कि क्या बोल रहे हैं, इसको कैसे छोड़ दूं, मैं तो इसका अभ्यस्त हूं, मुझे तो इतना खाना है, मुझे तो यहां घूमना है, मुझे तो पिक्चर देखना है, मुझे तो कभी कभी शाम को एक आधा पैक भी लगा लेता हूं, कैसे छोड़ दूं, उससे फर्क क्या है, उससे क्या अंतर पड़ता है। ऐसा बहुत सारा विचार आता है मन में। फिर धीरे धीरे उसकी भावना परिष्कृत होती जाती है, तब उसका त्याग होता है। इस प्रकार का त्याग निर्गुण न होते हुए भी सात्विक ही होता है, सात्विक ही होता है। सात्विक त्याग में अभ्यस्त हुए बिना कोई ज्ञान के उच्च शिखर पर आरोहण करने में समर्थ नहीं होगा। तृतीय प्रकार का जो त्याग है वह सकाम या राजसिक है। क्या है वो? उस समय चित्त शुद्धि नहीं होती, मन में भाव और कुछ है, त्याग कर रहे हैं। जो कुछ त्याग होता है वह काम्य वस्तु की प्राप्ति के लिए होता है। अच्छा ठीक है भगवान, मैं प्याज खाना छोड़ देता हूं, मुझे कम से कम आप उच्च गति प्रदान कीजिए, कुछ दर्शन श्रवण करा दीजिए, कुटस्थ में मुझे आप अपना रूप दिखला दीजिए, भगवान का परिचय करवा दीजिए। इस तरह की कुछ इच्छा के साथ जो त्याग किया जाता है वो राजसिक त्याग होता है। बहुत से लोग करते हैं ये, मैंने आम खाना छोड़ दिया, क्यों भाई? मैंने ये संकल्प किया, मैंने मीठा खाना छोड़ दिया इस संकल्प के लिए, मेरे फलाने की तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए किसी ने कहा तुम जो है सो आटा खाना छोड़ दो, तो मैंने आटा खाना छोड़ दिया। तो ये सब काम्य वस्तु की प्राप्ति के लिए ऐसा होता है। बहुत से लोग साधना करते, योगाभ्यास करते आत्मदर्शन के लिए नहीं, कैवल्य कुछ आश्रय ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए, कि कुछ दिखे, मुझे कुछ आनंद हो, कुछ अलौकिक प्रकट हो। उससे वे चित्त को उन्नत और उदार नहीं बना सकते। साधना का प्रधान लक्ष्य जो आत्म साक्षात्कार है, वह इस श्रेणी के साधक को कदाचित ही घटित होता है, बड़ी मुश्किल से। राज्य प्राप्ति के लिए ध्रुव का गृह त्याग और तपस्या इसी श्रेणी के त्याग में जाने योग्य है।
देखिए ना, ध्रुव के साथ में बड़ा आनंददायक वार्तालाप हुआ भगवान का अपना। बहुत तपस्या, बहुत मेहनत, बहुत वैराग्य के बाद में भगवान प्रकट हुए। तो ध्रुव को बोले कि इधर आओ। एक पत्थर पे बैठ गए भगवान, ध्रुव को अपने गोद में बिठा लिया और सिर पे हाथ फेरा। भगवत दर्शन ही परम कल्याणकारी है, भगवत स्पर्श तो कल्पना के बाहर है, वो उसको मिला। तब भगवान ने कहा कि तुम क्या चाहते हो, बोलो मुझसे क्या चाहते हो, क्यों बुलाया मुझे। अब भगवत स्पर्श मिल चुका था, उसको ज्ञान उत्पन्न हो चुका था, लेकिन उसने एक संकल्प किया था, उस संकल्प के अंतर्गत उसने भगवान को बुलाया था, आह्वान किया था। तो भगवान तो उस संकल्प के अधीन आए थे, इसलिए वो तो संकल्प पूरा करेंगे। तो भगवान ने कहा नहीं, तुमको क्या चाहिए मुझे बताओ। तो ध्रुव ने कहा कि प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा अब तो ये हो ही नहीं सकता है, तुमने मेरा आह्वान जिस चीज के लिए किया था, जिस मनोरथ के लिए किया था, उसको पूर्ण किए बिना तो मैं तुमको छोड़ नहीं सकता हूं, तो तुम बोलो। बोला नहीं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, मुझे मालूम है तुम्हारा क्या मनोरथ था, तुमको अपने पिता का स्नेह चाहिए, प्रेम चाहिए, वो मिलेगा। तुम ही इस गद्दी पे बैठोगे, राजगद्दी पे, और तुम्हारी माता को दरबार में यथोचित सम्मान भी मिलेगा, क्योंकि वो जो छोटी रानी थी, ध्रुव की माता का नाम था सुनीति, और उसकी जो छोटी माता थी, दूसरी रानी, छोटी रानी, उसका नाम था सुरुचि। ऐसा ही होता है, बड़ी रानी से जब थोड़ा सा उन्मुख होते हैं, दूसरी तरफ जाते हैं भगवान, ये राजा लोग, तो वो लोग छोटी सुंदर ऐसी रानी लाते हैं। तो वो वैसी ही थी, बात करने में भी निपुण थी, राजा को फंसा रखा था और राजा से अपना काम करवाती थी। तो ध्रुव को उससे तकलीफ थी, इसीलिए भगवान को उसने पूछा माँ ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। तो बोले जाओ मुझे नहीं मालूम, भगवान से पूछो। तो उसी बात पे वो निकल गया था। तो एक संकल्प था, और बाबा ने क्या कहा, आमी चा खाबो, এটা একটা ইচ্ছা, আমি চা খাবো না, এটাও একটা ইচ্ছা, দুটোই করতে নেই। और इसने जो संकल्प करके भगवान का आह्वान कर लिया और उसके लिए प्रयासरत हो गया, जंगल में रहने लगा, और उसको पहले में उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि भगवान उसके हृदय में उतर गए। तो नारद आए उसके पास, नारद ने कहा कि अब तो तेरा काम हो गया, भगवान को की प्रतीति तूने अपने हृदय में कर ली। बोली नहीं, भगवान को मुझे सम्मुख देखना है और मेरा जो प्रश्न है उसका उत्तर उनसे जानना है, तभी मैं हटूंगा। तब नारद ने उनको द्वितीय क्रिया ब्रह्म विद्या की दीक्षा दी, और उसके बाद में भगवत दर्शन उसको हुआ। बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन समझने की चीज ये है कि आप यदि किसी संकल्प से कुछ प्राप्त करने के लिए भगवान का नाम जपेंगे, त्याग करेंगे, तो उस चीज की प्राप्ति आपको अनिवार्य हो जाएगी, वो मिलेगी ही, भगवान देंगे ही। बाबा इसके लिए भी कहते थे, मालिक ना रखे हक, जो तुमको चाहिए वो उसके लिए तुमने कामना की है, भगवान को ध्याया है, भगवान का पूजन किया है, तो वो तुम्हारा हक नहीं रखेंगे, वो तुमको देंगे। राज्य प्राप्ति के लिए ध्रुव का गृह त्याग और तपस्या इसी श्रेणी के त्यागों में गिने जाने योग्य हैं। अभी बता दिया क्यों। एक प्रकार का और भी त्याग है जिसको चौथी श्रेणी का त्याग कहा जा सकता है, यह है तामसिक त्याग। यह त्याग वैराग्यवश नहीं होता, इसमें वैराग्य का कोई अंश नहीं है। कर्म को क्लेश साध्य समझकर भ्रांतिवश जो कर्म त्याग किया जाता है वो तामसिक त्याग है। उपार्जन में असमर्थ होकर या घर में भर्त्सित होकर मन में जो निर्वेद भाव उत्पन्न होता है, उसके कारण पुत्र कलत्र गृहादि का त्याग करके चले जाते हैं कहीं हिमालय की गुफा में, जंगल में। जो प्रकृति त्यागी होते हैं उन्हें कोई इच्छा या संकल्प नहीं होता। 5वां श्लोक, यज्ञ दान और तप अनुष्ठेय है क्योंकि ये पावन है। आप लोगों से कल चर्चा हुई थी, यज्ञ का मतलब क्रिया करना।
उसकी जो अग्नि प्रज्वलित होती है वो मणिपुर चक्र में प्रज्वलित होती है और उसमें ईंधन के रूप में प्राण और अपान डाला जाता है। वो सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। दान क्या है? क्रियादान। और तप क्या है? कुटस्थ में रहना। यज्ञ, दान और तपस्या रूप कर्म त्याज्य नहीं है, इनको नहीं छोड़ा जा सकता, वह करने ही योग्य है। यज्ञ, दान और तपस्या ही विवेकियों का या मुमुक्षुओं का चित्त शुद्धि का कारक है, इसी से चित्त शुद्ध होता है। आध्यात्मिक व्याख्या देखिए, लहरी बाबा क्या बोलते हैं। यज्ञ माने क्रिया, मैंने बोला था, क्रिया देना माने दान, और ब्रह्म में रहना या कुटस्थ में रहना, अर्थ ये सारे ही कर्तव्य कर्म है, इनको करना आवश्यक है। इनसे मन पवित्र होता है। मन पवित्र हुए बिना ज्ञान उत्पत्ति नहीं होगी। मन की पवित्रता है क्या? यह पूर्व अध्याय में अनेक बार कहा जा चुका है। जिस मन में किसी संकल्प का उदय नहीं होता वही मन पवित्र है। ध्रुव के मन में तो संकल्प हो गया था। मेरे पिताजी मुझसे दुर्व्यवहार क्यों करते हैं, मेरी मां से दुर्व्यवहार क्यों करते हैं, मेरे को उतार के गोद में दूसरे को बैठा लिया, ऐसा उन्होंने क्यों किया? ये सब विचार आया, उसने संकल्प किया। मां को पूछा, छोटा सा बच्चा था, मां ने बहुत तरीके से उसको जवाब देने की चेष्टा की, नहीं माना, उससे संतुष्ट नहीं हुआ। फिर लास्ट में मां ने दुख से और व्यग्र होकर के कहा कि जा भगवान से पूछ ले। वो निकल गया। संकल्प। इस संकल्प शून्य मन को ही शुद्ध चित्त कहते हैं। उस समय आत्मा के साथ मिलकर यह एक हो जाता है। क्रिया के द्वारा मन संकल्प शून्य होता है। इसलिए जब तक चित्त शुद्धि नहीं हो जाती तब तक क्रिया करना ही कर्तव्य है। यज्ञ, क्रियादान भी चित्त शुद्धि में सहायता करता है। दूसरों के उपकार के लिए जो त्याग किया जाता है उससे सत्व शुद्धि होती है। सब दानों की अपेक्षा सबसे बड़ा दान यही है। क्रिया करके क्रिया की परावस्था में थोड़ा थोड़ा भी स्थिर होने पर चित्त शुद्धि होती है। जिन क्रियावान पुरुषों की क्रिया की परावस्था प्रारंभ हो गई है उनका मन फिर अविशुद्ध नहीं होता, फिर वो नीचे नहीं उतरते। छंदोग्य उपनिषद में लिखा है, त्रयो धर्म स्कंधा यज्ञो अध्ययनम दानमीति। यज्ञ, अध्ययन और दान ये तीन धर्म के स्कंध हैं। स्कंध माने शोल्डर्स। सर्वे एते पुण्य लोका भवंती। इन सब कर्मों के द्वारा ही लोक पवित्र होते हैं। जो कर्म सद्भावों के उद्दीपक हैं वे ही ज्ञान उत्पत्ति में सहायता करते हैं। अतएव प्राणायाम आदि क्रिया योग जो साक्षात भाव से ज्ञान के उत्पादक हैं वे कभी परित्याज्य नहीं हो सकते, नहीं छोड़ा जा सकता। छठा श्लोक, किस प्रकार अनुष्ठान करने से नित्य कर्म पावन होते? एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थम निश्चितम मतमुत्तमम। देखिए, ये प्रतिध्वनि उस श्लोक की जो मैं बहुत बार बोलता हूं। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः पापेन स लिम्पन्ते पद्मपत्रमिवाम्भसा। वैसा ही है ये। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च। फल का संग त्याग करके जिसको तू करेगा वही उत्तम कर्म। पढ़ी सुनिए। हे पार्थ, किंतु ये सब कर्म भी आसक्ति और फलाकांक्षा को त्याग कर करने योग्य है, ऐसा मेरा निश्चित और उत्तम मत है। भगवान कह रहे। इसमें क्रिया में आकांक्षा क्या है, क्या फलाकांक्षा है, क्या चाहते हो आप क्रिया में? मेरा मान हो, मेरी प्रतिष्ठा हो। 1, 2, मुझे कुछ कुटस्थ में दर्शन होता रहे। 3, कभी गुरुदेव, कभी शिव, कभी विष्णु, कभी कोई कुछ दिखता रहे, देव मूर्ति दिखती रहे। 4, ज्योति दर्शन रोज हो। 5, मैं जो सोचूं वो हो जाए। इस तरह की इच्छाएं रहती है। ये सर्वथा त्याज्य है। इस तरह की इच्छा, ये फलाकांक्षाएं जो है ये आपको गर्त में ले जाएंगी।
जिस प्रकार किए जाने पर ये सारे कर्म पावन अर्थात चित्त शुद्धिकर होते हैं, उसे अब बतला रहे हैं। जिन यज्ञ दान आदि कर्मों को मैंने पावन कहा है, उन सब कर्मों को करना उचित है। कर्म किस प्रकार करने से चित्त शुद्धिकर होते हैं, यह अब बतला रहे हैं। संगम अर्थात कर्तृत्वाभिनिवेश त्याग कर, कृतत्वाभिनिवेश मैं कर रहा हूं इसलिए मुझे इसका फल मिले। तू करने वाला कौन है भाई, और तुझे फल क्यों मिलेगा? फल की कामना को त्याग कर केवल ईश्वर आराधन रूप से कर्म करना उचित है। मैं जो कर रहा हूं उससे भगवत मेरे जो गुरु हैं वो प्रसन्न हो और वो मुझ पे कृपा करें, वो प्रसन्न हो, फिर जो उनको प्रसाद देना है वो मुझे दें, वो उनकी इच्छा। यही मेरा निश्चित अभिमत है, भगवान कह रहे हैं। अतएव यह उत्तम है। आध्यात्मिक व्याख्या, ये सारे कर्म फलाकांक्षा रहित होकर ही कर्तव्य है, यह मेरा मत है। लहरी भाषा 1 लाइन। सान्याल बाबा, कृतत्वाभिनिवेश और फलाकांक्षा का त्याग करके क्रिया किए बिना क्रिया का फल जो क्रिया की परावस्था है वो प्राप्त नहीं हो सकती। तो यही है, जब गुरु के ऊपर समर्पण करके आप कहेंगे कि मालिक मैं ये आपके दिए हुए रास्ते पे चल रहा हूं, आपके बताए हुए तरीके से क्रिया कर रहा हूं, आप मुझ पे प्रसन्न हो और अपना प्रसाद मुझे दें, इतनी कामना आवश्यक है। तो वो क्या प्रसाद देंगे? परावस्था। वो जो श्लोक है जो बाबा मुझे बहुत बार सुनाते थे, उसमें है ना, अनन्यस योगिना अनन्यास, देखिए भूल जाता हूं, एज होने लग गई। जो बिना और किसी भी चिंतन के जो मेरा ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, मेरा लगाते हैं, वह उनका योगक्षेमम वहाम्यहम्। अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम्। इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं? योग माने मैं तुझको मिलूंगा, तुझसे मेरा मुलाकात, तेरी मेरी मुलाकात होगी, यही योग है। योग मतलब ये नहीं है कि मुझे एक तो 3 बेडरूम फ्लैट मिल जाएगा, एक तो मर्सिडीज गाड़ी मिल जाएगी और एक समर हाउस मिल जाएगा। ये योग नहीं है। योग है भगवान से मिलना। तो ये सब कर्म फलाकांक्षा रहित होकर करना ही कर्तव्य है, यह मेरा मत है। कृतत्वाभिनिवेश और फलाकांक्षा का त्याग करके क्रिया किए बिना फल जो क्रिया की परावस्था, यही तो गुरु देते हैं। परावस्था आपके हाथ में नहीं है, आपके संकल्प से, आपकी इच्छा से, आपके चिल्लाने से नहीं मिलना है। वो मिलना है जब गुरु को निश्चय होगा कि हाँ अब ये उपयुक्त है, तो दे देंगे। क्यों नहीं प्राप्त हो सकती है? क्यों नहीं प्राप्त हो सकती, यह बतलाते हैं। क्रिया में आसक्ति होना खराब नहीं है, परंतु फलाकांक्षा के कारण जो क्रिया में आसक्ति होती है वह अच्छी नहीं। मैं ये करूंगा तो मुझे ये दिखेगा। मैं एक साधक को जानता हूं, तो मैंने उसको पूछा एक हायर क्रिया के बारे में, ये करते हो? बोला नहीं मैं नहीं करता। मैंने कहा क्यों? बोला जिस दिन उसमें दर्शन वर्शन हो जाता है, ज्योति वोति दिखती है, वो दिन तो मेरा बहुत अच्छा जाता है, और जिस दिन न दर्शन होता है न ज्योति दिखती है तो मुझे लगता है कि आज कुछ गड़बड़ है, तो वो दिन मेरा बहुत खराब जाता है। तो मैं उस क्रिया को करना ही छोड़ चुका हूं। इस क्रिया को हम लोग, जो लोग जानते हैं वो लोग जानते हैं वाईएम के नाम से, तो वो वाईएम नहीं करता है। अतएव इस भाव से क्रिया करना न करने के समान हो जाता है। साधक को यह न समझना चाहिए कि वह जो क्रिया करते हैं वह किसी सांसारिक लाभ या अभ्युदय के लिए करते हैं। क्रिया करना गुरु का आदेश है, इसलिए क्रिया करना चाहिए। फल कुछ नहीं होने के कारण उसकी अवहेलना करने से काम नहीं चलेगा। बाबा बोलते थे, देखा থেকে শোনা ভালো, আর আমার गुरुदेव बोलते কিছু না হওয়াটা আরো ভালো। ये रही आपके ज्योति दर्शन की, आकृति दर्शन की बात। बाबा कहते थे इसकी आवश्यकता नहीं है। जब कुछ नहीं होता तो सर्वश्रेष्ठ अवस्था है।
पूर्ण अंतःकरण से क्रिया करनी चाहिए। पूर्ण अंतःकरण से क्रिया करने पर ही चित्तमल अपनोदित होता है। चित्तमल संसार आसक्ति, कुछ पाने की अभिलाषा, ये सब चित्तमल है। और उसी से चित्त विशुद्ध होता है। निर्मल चित्त में ही ज्ञान समुत्पन्न होता है। अंतःकरण के विषय शून्य होने पर जो ज्ञान समुदित होता है वही विशुद्ध ज्ञान है। वही ज्ञान जीव की मुक्ति का कारण है। एक मिनट, ये फोन छोड़ के चले गए। Sorry about that. सर्दी हो गई क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, जब सुनता हूं कि रांची में 1 डिग्री है, दिल्ली में 1 डिग्री है, तो हमको तो लगता है हम लोग गर्म प्रदेश में कहीं बैठे हुए हैं। 12 डिग्री है यहाँ मिनिमम टेम्परेचर। चलिए, नित्य कर्म का संन्यास अवैध है। नित्य कर्म क्या है आपके मेरे लिए? नित्य कर्म है साधन, अजपा। सुनिए, नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामस परिकीर्तितः। कौन इतना करेगा? बहुत ठंड है, बाहर बिस्तर से निकलने का मन नहीं कर रहा है, इतना सुबह में 5 बजे कौन उठ करके साधन करेगा? छोड़ो, थोड़ा गर्म पड़ने दो, तब देखेंगे। नित्य कर्म का त्याग युक्त नहीं होता। मोहवश उस नित्य कर्म का परित्याग तामसिक कहलाता है। निशेष रूप से धारणा ध्यान समाधि पूर्वक इच्छा रहित होना अपने आप, इसका नाम संन्यास है। क्या मतलब इसका? लहरी बाबा तो बोले, बाबा बताएंगे, सान्याल बाबा बताएंगे। लहरी बाबा की 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस में जो बात बोली जाती है उसको सान्याल बाबा विस्तार से बताते, पर हम लोग थोड़ा चर्चा कर ले। क्या बोले लहरी बाबा? निशेष रूप से धारणा ध्यान समाधि पूर्वक इच्छा रहित होना अपने आप, इसी का नाम संन्यास है। किसी ने गेरुआ वस्त्र पहन लिया, सिर मुंडा लिया, तिलक कर लिया, अपना श्राद्ध अपने कर दिया और संसार से, परिवार से, सबसे अपना पीछा छुड़ा करके वो चला गया। कोई से मठ में रहने के लिए, कोई से गुरु के पीछे। वो संन्यास नहीं है, क्योंकि जो नहीं दिखता है मन, वो तो अभी कामना कर ही रहा है। उसको तो खाने को खीर चाहिए, हलवा चाहिए। उसने शरीर के ऊपर बल प्रयोग करके संन्यास ले लिया। इसलिए ये जो शब्द यूज किया है लहरी महाशय ने, समाधि पूर्वक इच्छा रहित होना अपने आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। खुद ब खुद हो। मैंने बल प्रयोग करके संन्यास ले लिया, वो संन्यास है ही नहीं। क्योंकि मन तो उस समय भी जिंदा है, वो तो कामना कर रहा है, उसको तो अच्छी अच्छी चीजें चाहिए। इसी का नाम संन्यास है। मोह से त्याग करना तामसिक त्याग है, अर्थात सब मर गए इस मोह से, काशी में जाकर सन्यासी हो जाना। परिवार के लोग चले गए, कोई महामारी में, कोई एक्सीडेंट में कुछ हो गया तो इतना मन में क्लेश हुआ कि चलिए हम भी सन्यासी बन जाते, तो बनारस चले गए। वहां तो और विपद में पड़ोगे। मनुष्य की प्रकृति, अब सान्याल बाबा बता रहे हैं, मनुष्य की प्रकृति पूर्व स्वभाववश पाप कर्म में लिप्त होती ही है। नित्य कर्म के अनुष्ठान के द्वारा वह संस्कार रुद्ध होता है। साधन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि सब जब करते हैं तो धीरे धीरे वो पूर्व संस्कार कम होते जाते हैं, प्रभाव भी कम उनका होता जाता है और धीरे धीरे एक दिन लुप्त हो जाते हैं। वो नहीं करोगे तो बढ़ेंगे। नित्य कर्म के अनुष्ठान के द्वारा यह संस्कार रुद्ध होता है, रोका जाता है। नित्य कर्म का त्याग करने पर पाप वृत्ति बढ़ने लगती है। काम्य कर्म त्याज होने पर भी चित्त शुद्धि के अभाववश प्राय सभी लोग
काम्य कर्म करने के लिए उत्सुक होते हैं। चित्त में शुद्धि नहीं है, मन वैसा नहीं है। मन को ही तो कंट्रोल करना है, मन को अमन बनाना है। नित्य कर्म के अनुष्ठान के द्वारा चित्त की अशुद्धि क्रमशः क्षीण होती है, धीरे धीरे, इन स्मॉल स्मॉल स्टेप्स। अतएव जब तक ज्ञान प्राप्ति नहीं होती तब तक नित्य कर्म, साधन, संध्या वंदन आदि त्याज्य नहीं है, तब तक उनको करना है। संसारासक्ति ही ज्ञान का परिपंथी है। संसार में फंसे रहोगे तो ज्ञान नहीं होगा, तब तो संसार का ज्ञान होगा। विचार के द्वारा आसक्ति कुछ कुछ रास को प्राप्त तो होती है। ये विचार करोगे कि ठीक है, ये हुआ, मुझे ये इतना मिला, इतना पैसा मिला, तो क्या हो गया? मेरे शरीर में तो वो क्षमता नहीं है जो 50 साल पहले थी, खाने की, घूमने की, दौड़ने की। तो वो क्षमता नहीं है, तो मिलेगा तो क्या हो जाएगा? उसको मैं एंजॉय कैसे करूंगा? देखिए ना, हम लोग के प्रधानमंत्री थे एक पहले, नरसिंह राव, तो मैं उनके लिए बराबर बोलता था, न दांत है न आंत, नाम है नरसिंह राव, नरसिंह। और कर्म क्या? बोल भी नहीं पाते थे, फॉल्स टीथ, हार्ट का बाईपास हो चुका था शायद 2 बार या 3 बार। विद्वान थे, मैंने सुना है कि वो 14-15 भाषाएं जानते थे, विद्वान थे। Sir, he also learned COBOL, computer programming language, at the age of 65 or something. Yeah. He was a genius. Yes, sir. He was a genius. Yes. But he was in the wrong place at the wrong time with the wrong people. Anyway. True, sir. But for the fact, without him, we would have been a hungry nation, without any employment or money. He was a Telugu Bidda, right? Yes, sir. Okay. नित्य कर्म के अनुष्ठान के द्वारा चित्त की यह अशुद्धि क्रमशः धीरे धीरे क्षीण होती है। अतएव जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक नित्य कर्म, साधन, संध्या वंदन आदि त्याज्य नहीं है, नहीं छोड़ा जा सकता है। संसारासक्ति ही ज्ञान का परिपंथी है। ज्ञान के रास्ते में जा रहे हो और संसार उधर टान रहा है, इस रास्ते में मत जाओ, आनंद नहीं है, तकलीफ है, मेरी तरफ आओ, मैं संसार हूं, मैं तुमको डांस सिखाऊंगा, खाना सिखाऊंगा, चिकन, क्या बोलते हैं उसको, तंदूरी चिकन कबाब खिलाऊंगा, ये करूंगा। विचार के द्वारा आसक्ति कुछ कुछ रास को प्राप्त होती है। हम लोग विचार के द्वारा कुछ कुछ उसको नुकसान कर सकते हैं। आसक्ति की मात्रा कुछ कम हो सकती है, परंतु पूर्ण रूप से नहीं जा सकती। ब्रह्मचर्य पालन और उसके साथ साधन के अभ्यास के द्वारा प्राण, मन और बुद्धि के स्थिर होने पर आनंद स्वरूप ब्रह्म की अनुभूति है। ये ब्रह्मचर्य में एक बात विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि ब्रह्मचर्य 2 तरह का होता है। एक तो पत्नी के साथ सहवास नहीं करना, ये एक ब्रह्मचर्य है, लेकिन वास्तविक ब्रह्मचर्य है ब्रह्म के साथ सहवास करना, ब्रह्म के साथ रहना। तो ब्रह्मचर्य पालन और उसके साथ साधन के अभ्यास के द्वारा प्राण, मन और बुद्धि के स्थिर होने पर आनंद स्वरूप ब्रह्म की अनुभूति होती है। समस्त संसारासक्ति का मूल है देह और देह में आत्मबोध। चूंकि मैं हूं इसलिए मेरी पत्नी है, चूंकि हम दोनों हैं इसलिए हमारा घर भी है, संसार भी है, बच्चे भी हैं, पोता पोती भी है, धन भी है, बैंक बैलेंस भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है। वो क्यों है? क्योंकि मैं हूं। मैं कौन हूं? यह देह। यानी देह बोध जब तक होता रहेगा तब तक संसार का अस्तित्व है। देहातीत अवस्था का साक्षात्कार किए बिना देहात्म बोध कदापि लुप्त नहीं होता। इसीलिए जो हम लोग की प्रथम जो स्तुति है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका मतलब क्या है? भगवान एक कंप्लीट राउंड मंडल, सर्कल रूप में कुटस्थ में व्याप्त है।
अखंड मंडलाकार, अखंड माने उसके पीसेस नहीं है, इट इज इन वन कंप्लीट सर्कल। व्याप्तम येन चराचरम, चर में अचर में सब में वो व्याप्त है। तत्पदम दर्शितम ये न, जिनके चरणों के पास बैठ करके मुझे भगवान का यह रूप दिखलाई दिया या उन्होंने दिखलाया, ऐसे श्री गुरु को मैं प्रणाम करता हूं। ये कौन सा रूप है? मुझे याद है जब फर्स्ट टाइम बाबा ने स्पर्श करके ये रूप दिखलाया था तो सांस रुक गई थी। मुझे पता नहीं मैं कहां हूं, देह बोध खत्म हो गया था। इतना आनंद, इतना आश्चर्य, इतना इतना इनडिस्क्राइबेबल प्लेजर। तो ये क्या है? ये भगवान का सुदर्शन चक्र है, जिसके दर्शन से गला कट जाता है। यानी देह आत्मबोध, मैं ये देह हूं, यह भाव खत्म हो जाता है। देहातीत अवस्था का साक्षात्कार हुए बिना देहात्मबोध कदापि विलुप्त नहीं होगा। इस देहाभिमान को नष्ट करने की प्रचेष्टा ही मुमुक्षु की सर्वप्रधान साधना है। धारणा, ध्यान, समाधि के बिना यह देहाभिमान नष्ट होने वाला नहीं है। प्राणायाम साधन के द्वारा देहस्थ वायु के स्थिर होने पर मन अंतर्मुख होता है। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं, और बाबा ने जो लिखा वही पढ़ रहा हूं, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं वो समझिए। देहस्थ वायु, शरीर का कौन सा हिस्सा है जहां वायु नहीं है? आप लोगों को मालूम है कि मुख्य प्राण जो है वो 5 भागों में विभक्त होकर के पंच प्राण बनता है। इसीलिए आप देखते हैं पंचमुखी बालाजी, पंचमुखी गणेश जी, पंचमुखी शिव, ये सारे इसी को बतला रहे हैं। तो ये कौन है? प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। और ये हर एक वायु जो है एक ही है, लेकिन हर एक जिस जगह पे रहती है वहां का काम करती है। उसको इसीलिए 5 भागों में विभक्त होकर के 5 भागों में पूरे शरीर में रहती है। उसके काम जो है, मेरी जो कल मैंने वो थोड़ा सा छोटा सा वो भेजा था क्लिप, ऑडियो क्लिप, उसमें वो लिखा हुआ था। बाबा ने बताया था, मुझे बता रहे थे। प्राणायाम just one. Yeah. Sorry, sir. Yes, tell me. Shall I ask? No, sir. Regarding Panchamukha Anjaneya, that also indicates the 5 pranas, sir. Yes, absolutely. Panchamukha Shiv also. Yes. Anjaneya or Hanuman ji himself is pran only. He is the servant of the soul. Pran does all the work in the entire world. Soul is like Purush. It does not do anything. Okay, sir. Okay. Yes, understood. Yes, sir. Yeah. प्राणायाम साधन के द्वारा देहस्थ वायु स्थिर होने पर मन अंतर्मुख हो जाता है। जब वायु स्थिर हो गई तो वायु का ही तो, वायु के प्रवाह की वजह से ही तो एक क्या कहिएगा, आत्मा का विकार ऐसा महसूस होता है, वही है मन। जब आप पैदा होते हैं तो मन नाम की कोई चीज नहीं रहती है। तो जब वायु का प्रवाह बंद हो गया या वो स्थिर हो गया तो मन गायब। यही धारणा है, उस समय धारणा होती है। यह योग धारणा जितनी अधिक होती है उतनी ही मूलाधार स्थिता सुप्ता कुंडलिनी जागृत होकर साधक को अनास्वादित नशे में विभोर कर डालती है। जैसे जैसे मन स्थिर होता जाएगा कुल कुंडलिनी उठती चली जाएगी, और इसी को ध्यान कहते हैं। यह ध्यानावस्था प्रगाढ़, डीप होते होते समाधि में परिणित हो जाती है। दैट इज द डीपेस्ट फॉर्म ऑफ धारणा। ध्यान, नॉट धारणा। इस अवस्था में किसी प्रकार की इच्छा न रहने के कारण साधक देह संबंध रहित हो जाता है। देहात्मबोध फिनिश्ड। यही यथार्थ त्याग की अवस्था है। सामयिक उत्तेजनावश जो लोग संसार का त्याग कर डालते हैं वह तामस त्याग है। एक कहानी बताता हूं। एक बार मेरा एक गुरु भाई मेरे गुरु महाराज के पास गया और प्रलाप करने लगा। महाराज बहुत सहनशील थे,
कुछ बोले नहीं। कुछ देर तक उसने जब प्रलाप जारी रखा, क्या प्रलाप था वो बताता हूं आपको। उसने कहा कि बाबा अच्छा नहीं लगता संसार, तो मैं सोच रहा हूं संसार छोड़ के हिमालय में चला जाता हूं। बस इसी थीम पे वो बोलता गया। तो बाबा ने कहा कि हाँ ठीक है, तुम्हारी आइडिया ठीक है, तुम एक काम करो, तुम्हारे बैंक में तो कुछ बैलेंस होगा, वो मेरे नाम से ट्रांसफर कर दो, और तुम्हारे बीवी बच्चों का भी तो कुछ तुमको ठिकाना करना होगा, तो उनको मेरे घर पे रख दो। वो लोग मेरा काम वाम जो भी घर का रहता है, खाना बनाना, घर की सफाई करना, आए गए को चाय पिलाना, तो ये सब वो लोग करेंगे, तो उनका भी चलेगा काम, और तुमको तो बैंक बैलेंस की जरूरत नहीं है, तो मेरे को ट्रांसफर कर दो। तुरंत उसको ज्ञान उत्पन्न हो गया। उसको वो उस बोलना बंद कर दिया, सिर में ऐसे खुजाया, है बाबा एटा की करे हवे, एटा हवे ना हो। तो उत्तेजनावश किसी कुछ हुआ होगा, उसके घर में कुछ घटना हुई होगी, तो उसको संसार बुरा लगने लगा। तो बुरा लगने से क्या होगा? त्याग करने का मतलब है कि तुमको घर छोड़ना होगा, ऐसा तो कहीं नहीं है। तुम अपने घर में रहो, गेरुआ वस्त्र पहनना होगा, ऐसा भी नहीं है। तुमको जो मन में आए वो कपड़ा पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आसक्त मत हो किसी चीज से। बच्चा होता है, छोटा होता है, तो तोतली भाषा बोलता है, उसको सुन के बड़ा आश्चर्य लगता है, तो मोह होता है। लेकिन ये समझना चाहिए कि वो बच्चा जब बड़ा होगा तो उसकी अपनी जिंदगी है, वो जरूरी नहीं है तुम्हारे हिसाब से चलेगा। मोह डाल लोगे तो तुमको कष्ट होगा जब वो अपने हिसाब से चलेगा तो, और मोह नहीं डालोगे तो वही ठीक है, जैसा चल रहा है चल रहा है, उसकी इच्छा है, उसकी जिंदगी है, उसका भाग्य है। सामयिक उत्तेजनावश जो लोग संसार का त्याग करते हैं वो तामस त्याग है। इसीलिए बाबा ने उसको कहा कि ठीक है, बैंक बैलेंस मुझे दे दो, तुम्हारे बीवी बच्चों को मेरे यहां नौकरी पे रख दो और तुम जाओ। तुरंत उसको ज्ञान उत्पन्न हो गया। ऐसे उत्तेजनावश तामसिक त्याग के द्वारा प्रकृति ज्ञान प्राप्त नहीं होता। सांसारिक संस्कार भी नष्ट नहीं होते। एकमात्र समाधि अभ्यास के द्वारा ही प्रकृति त्याग हो सकता है, यानी क्रिया के द्वारा। आत्ममनात्मानम आज्ञाया मुक्तो भवति मानव। आप अपने को जान लेने पर मनुष्य मुक्ति प्राप्त करता है। अपने आप को जान लेने पर ही मनुष्य मुक्ति प्राप्त करता है। क्यों बोलिए? मुक्ति है क्या? हम लोगों ने उस दिन सुंदर चर्चा की थी जब पहला श्लोक हम लोग पाठ कर रहे थे। ये जैसे टीवी में हम लोग देखते हैं या सिनेमा हॉल में कोई फिल्म देखते हैं, तो मैं बहुत छोटा था, मेरी माँ के साथ में कोई धार्मिक पिक्चर आता था तो उसी में वो ले जाती थी। चल हरिश्चंद्र का पिक्चर एक बार हम लोगों ने देखा था, एक बार राम का कोई प्रसंग था, तो मैं तो एंजॉय करता था और मैं देखता था कि कोई ऐसी सीन आती थी तो माँ की आंख से आंसू बह रहे हैं, वो अपने पल्ले से पहुंच रही है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि हाउ इज शी सो एसोसिएटेड विद देम। ये तो एक्टर लोग हैं, ये तो एक्टिंग कर रहे हैं, हाउ इज शी सो अमेलगमेटेड विद देम। बाबा ने कहा कि यही तो है तुम्हारा जो सीन तुम देख रहे हो, चारों तरफ तुम्हारे पिक्चर चल रहा है, चारों तरफ टीवी का प्रोग्राम चल रहा है, वो जीत रहा है, वो हार रहा है, वो राजा बन रहा है, वो रंक बन रहा है, वो जेल जा रहा है, वो बाहर आ रहा है, ये जितना भी कुछ संसार में हो रहा है, इट इज अ बिग स्टेज। पीपल आर एक्टिंग आउट देयर फैंसीज एंड देयर लाइफ। उसमें किसी के साथ तुम जुड़ गए, ये मेरा बेटा है, अरे इसको जेल मत ले जाओ, अरे ये मेरा बेटा है, इसको अच्छी शिक्षा दो, अरे ये ऐसा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा वो है, तो तुम जुड़ गए। यही है बंधन, यही है बंधन। और इसमें से अलग हो जाना, ये बंधन कैसे होता है? आपके देह के साथ युक्त होकर आपको पकड़ लेता है। जब देह का बोध ही खत्म हो गया तब ये बंधन खत्म हो गया। यही है मुक्ति। और ये कैसे होगा? जब तक गहन साधना करते 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 जब तक परावस्था नहीं आएगी तब तक नहीं होगा। कितना भी गाल बजा लीजिए, कितना भी ढोल बजा लीजिए, कितना भी उन्माद में रह जाइए, होगा नहीं। साधन की पराकाष्ठा जब होगी तभी होगा, गुरु की कृपा जब होगी तभी होगा, पुण्य की पराकाष्ठा होगी तभी होगा। अपने को जानने के लिए सहज साधना का अभ्यास करना पड़ता है। जो जन्म के साथ ही प्राप्त हुई है वही सहज साधना है। क्या है वो?
यही साधना करते करते चित्तमल विदूरित होता है। एकमात्र शुद्ध चैतन्य में प्राण की स्थिति होती है। चित्तमल के मार्जित हुए बिना किसी को दिव्य चक्षु की प्राप्त नहीं होती। आपको मालूम है, मैंने कई बार बोला है, 25-50 बार, 100 बार बोला होगा। वो जो मंदार में गुरु के मंदिर के बाहर में लिखा है और शिव के मंदिर के बाहर लिखा है, दोनों जगह एक ही चीज लिखा है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ते सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पद्मम अव्यय तत्। कैसे मिलेगा ज्ञान चक्षु? और यहां शिव जी बोलते ऐसा ऐसा रहोगे तो नहीं मिलेगा, मैं नहीं दूंगा। वो क्या? न विरतो दुश्चरित, न शांतो न प्रशांतो न समाहित, न प्रशांत मनसो वापी प्रज्ञानैनम न मुआप्नुयात्। नहीं दूंगा मैं। जब तक तुम शुद्ध, स्थिर और एकदम प्रशांत नहीं हो जाते तब तक तुमको प्रज्ञानैन नहीं मिल सकता। तब एकमात्र शुद्ध चैतन्य में प्राण की स्थिति होती है। चित्तमल के मार्जित हुए बिना किसी को दिव्य चक्षु की प्राप्ति नहीं होती। तब तक चित्तमल है, तब शांत नहीं हो सकते। संसार की आसक्ति है तो शांत नहीं हो सकते। संकल्प विकल्प है तो शांत नहीं हो सकते। दिव्य चक्षु के प्राप्त हुए बिना कैसे जानोगे कि अखंड मंडलाकार सर्वत्र व्याप्त है? मन जब तक अत्यंत चंचल है तब तक इस नित्य वस्तु का संधान नहीं मिल सकता। प्राण का चांचल्य दूर करने के लिए श्वास के प्रति लक्ष्य रखना जरूरी है। चंडीदास कहते हैं, प्रेमे जाजन सुनो सर्वजन অতীতে নিগূঢ় রস, যখন সাধন করিবে তখন ইড়ায় টানিবে শ্বাস, তাহা হইলে পরে মনোবায়ु से जे आपनी होइबे बश। प्रेम का याजन अति निगूढ़ रस है। जब साधन करो तब ईड़ा में श्वास को खींचो। क्रमशः मन और प्राण अपने आप बस में हो जाएंगे, कंट्रोल में आ जाएंगे। आठवां श्लोक, राजस त्याग, इससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। दुख मित्येव यत्कर्म काय क्लेश भवात्यजेत, सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। दुखकर होने के कारण काय क्लेश के भय से जिस कर्म का त्याग करता है वह राजसिक त्याग करके त्याग के फल को नहीं प्राप्त करता। मुझे ये नहीं पहनना है, ये स्वेटर मेरे लिए, मुझे इसमें ठीक नहीं लगता, ये रंग मेरा लायक नहीं है, मेरा फलाना नहीं है, ये लो तुम ले लो, मुझे नहीं चाहिए इसलिए मैंने त्याग किया, राजसिक हो गया। मैं सुबह उठ करके साधन नहीं कर सकता हूं इसलिए मैं साधन ही छोड़ दूंगा, राजसिक हो गया। जिस कर्म के करने से बड़ा दुख, शरीर को बड़ा क्लेश और भय होता है, ये कैसे कर पाऊंगा, इस प्रकार जो त्याग करता है वो राजसिक त्याग है। उस त्याग का कोई फल नहीं मिलता। जो कर्म दुखप्रद समझकर परित्याग किया जाता है वो राजसिक त्याग है, उससे त्याग का फल शांति प्राप्त नहीं होती। एक एडवर्टाइजमेंट आता है, वो 99 एकर्स का एक एडवर्टाइजमेंट है, बड़ा मुझे पसंद आता है। एक एडवर्टाइजमेंट है ना, दिमाग की बत्ती जलाओ मेंटोस खाओ। एक दूसरा एडवर्टाइजमेंट था बहुत पहले, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। अब ये तीसरा एडवर्टाइजमेंट है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये शांति। एक बूढ़ा आदमी है, अपने परिवार के साथ बैठा, उसमें बेटा है, बेटे की बहू है, उसका बच्चा है, सब बड़े बड़े हैं। बूढ़ा भी बहुत बड़ा है, मस्ट बी 85-90। तो उसको लोग बोलते हैं, पिताजी आप अपनी व्यवस्था कुछ करना चाहते हैं क्या, कैसे रहना चाहते हैं? बोला हाँ, मैं अब शांति के साथ रहना चाहता हूं। तो लोग कहते हैं ठीक है, साधारण बात है, शांति के साथ कोई भी रहना चाहता है। इतने में एक बनी ठनी बुढ़िया सामने गेट पे खड़ी होती है, पोज देके खड़ी हो जाती है। बूढ़ा खड़ा हो जाता है एक्साइटेड होके, शांति, तो बहू सब बेहोश हो जाती है। ये एडवर्टाइजमेंट मुझे बड़ा पसंद आया।
शांति से रहो ऐसा बोलते हैं लोग। तो मैं जवाब देता हूं कि कहां है शांति, मैं रह लूंगा उसके साथ, बताओ तो सही। शांति जितनी सामान्य रूप से उसका विवरण होता है, शांति से रहो ना, शांति से करो ना, शांति से बोलो ना, शांति से रहो ना, शांति इतनी ही दुर्लभ है। कहां मिलती है? इसलिए नहीं मिलती है कि आप खुद इतने चंचल हैं कि शांति होने ही नहीं देते। दूसरा कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता है। आप शांत होंगे तो वो बाकी सब ऑटोमेटिक शांत हो जाएंगे। मेरे पिताजी बोलते थे, तुम दीवार को मुक्का भी मारोगे तो दीवार कुछ नहीं करेगी, तुम दीवार हो जाओ। उस जमाने में वो बोलते थे भीत का मुक्को भी मारसी तो भीत कुछ को नहीं करे, तो दीवार हो जाओ। यह बेस्ट तरीका शांति लेने का। वो कुछ बोलते ही नहीं थे। बताइए, 53-54 साल हो गए पिताजी को गए। बहुत लोगों को साधन भजन या संध्या वंदन आदि करते हुए भी कुछ कुछ इच्छा रह जाती है, परंतु जाड़े के डर से बिछौना उठकर छोड़कर कर नहीं पाते। गर्मी में, कड़ी गर्मी के कारण अच्छी नींद न मिलने पर उन्हें चारपाई में से उठने की इच्छा ही नहीं होती कि नींद बाकी है, अभी नींद पूरी कर लेता हूं। इसी कारण जो नित्य कर्म का त्याग होता है वह राजसिक त्याग होता है। वे इस प्रकार के त्याग का एक अभिनव हेतु अवश्य खोज निकालते हैं। वे कहा करते हैं कि जो नित्य कर्म नहीं करते वह द्वेषवश या अनिच्छावश नहीं, बल्कि उनको इन कर्मों के करने की आवश्यकता ही नहीं है, इसीलिए वो नहीं करते। परंतु त्याग का असली कारण आलस्य है या प्रमाद है, यह स्वीकार करने में उनको लज्जा महसूस होती है। इसी से लोगों के सामने खूब बलपूर्वक कहते हैं कि जब मैं ये सब टंट घंट फैलाने की आवश्यकता नहीं समझता, 3-3 घंटे मेरुदंड सीधा करके बैठना और आयास साध्य प्राणायाम आदि करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। यह सब खटपट करने का समय बीत चुका है। कोई कोई इस प्रकार कहते हैं कि अयं चापी प्रबुद्धानाम ज्ञानाम घ्राण पीड़तम, ब्रह्माकार वृत्ति की निश्चला संपादन ही प्रकृति प्राणायाम है। सुनिए ज्ञान की बात, जो लोग अज्ञ हैं वे ही नाक दबाने को प्राणायाम कहते हैं। ये सब मौखिक ब्रह्मज्ञानी त्याग के फल स्थिति को जो क्रिया करके क्रिया की परावस्था में अनुभूत होती है कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इतना सुंदर ज्ञान बोल दिए, अयं चापी प्रबुद्धानाम ज्ञानाम घ्राण पीड़नम। नाक को दबा करके कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमको तो वैसे ही ज्ञान है। काय क्लेश के भय से जो साधना का त्याग करते हैं उनका त्याग राजसिक त्याग की श्रेणी में आता है। वो त्याग नहीं हुआ, सात्विक त्याग। 9 नंबर श्लोक, कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, संगम त्यक्त्वा फलं चैव स त्याग सात्विको मतः। ये देखिए, इस त्याग के बारे में, इस तरह के कर्म करने के बारे में भगवान ने कई बार गीता में कहा है, एक बार 2 बार नहीं। संगम त्यक्त्वा करोति है जो है ना, यह भी श्लोक बताया, ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति है, वो आ गया, यहाँ रिफ्लेक्शन आ गया। संगम त्यक्त्वा फलम चैव स त्याग सात्विको मतः। उसी तरह से 12वें अध्याय का 6ठा श्लोक, बहुत सारे श्लोक हैं। हे अर्जुन, कृतत्वाभिमानी या आसक्ति फल और कामना को त्याग कर यह कर्तव्य है ऐसा समझकर जो शास्त्र विहित नित्य कर्म अनुष्ठित होते हैं वह त्याग सात्विक कहलाता है। जो कर्तव्य कर्म है वह सबको करना चाहिए, फलाकांक्षा रहित निश्चेष रूप से संयत होकर करे सब करे, इसका नाम सात्विक त्याग है। संसार के समस्त कर्तव्य तथा शास्त्रानुसार विहित कर्म जो हमें प्रतिदिन करने पड़ते हैं उनको सबको करना पड़ेगा। कर्म को छोड़ देने से काम ना चलेगा। देखिए यहां कर्म कह रहे हैं भगवान, और 66वें श्लोक में इसी अध्याय में वो कहेंगे, सर्वकर्मान्न परित्यज्य सर्वधर्मान्न परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो कर्म में धर्म में क्या अंतर है?
हम लोग आएंगे तब पढ़ेंगे उसको, लेकिन एक चिंतन करने की जरूरत है, थोड़ा सोचिएगा। कर्म में द्वेष बुद्धि रहने पर उस कर्म को न करना ही स्वाभाविक है। योगी को किसी कर्म में द्वेष भाव नहीं होता, इसलिए किसी कर्म के प्रति उसका मन विद्रोही नहीं होता। आसक्तिवश कर्म में यत्नशील होना भी उसके लिए असंभव है। यही है सर्वधर्मान्न परित्यज्य का मतलब यही है कि आसक्तिवश जो तुम समझते हो कि ये मेरा धर्म है, पिता का धर्म, परिवार का धर्म, समाज का धर्म, देश का धर्म, उनको सबको छोड़ो, मेरी शरण में आ जाओ। जैसे श्वास प्रश्वास रूपी कर्म अविश्रांत चलता है, विदाउट एनी हर्ट, और उसमें कोई संकल्प नहीं है। क्रिया की परावस्था में भी कोई कर्म नहीं रहता। क्रिया की परावस्था में कर्म होता है, जब उससे उठ गए, समाधि से अपना आसन छोड़ के खड़े हो गए तब, परंतु कृतत्वाभिमान नहीं रहता, मैं कर रहा हूं ऐसा भाव नहीं रहता है। इस प्रकार की फलाभिसंधान शून्य अवस्था में ही प्रकृति से सात्विक त्याग होता है। अन्यथा सोच समझकर त्याग करने पर प्रकृति सात्विक त्याग नहीं होता। बाबा एक छोटी सी लाइन में इसको बड़ा सुंदर ढंग से बताते थे। शरीर शरीरेर काज करछे, आमी आमार काज करছি। शरीर का धर्म है ये सब, कर्तव्य, धर्म, अवश्य कर्तव्य, सांसारिकत्व, देहात्म बोध, ये सब शरीर का धर्म है। और मेरा धर्म क्या है? मैं हूं कौन? मैं आत्मा हूं। तो चूंकि मैं आत्मा हूं इसलिए मेरा शारीरिक धर्म से कोई संपन्न नहीं, संस्पर्श नहीं है। उसमें फल की गंध नहीं, कुछ तो रहेगी। जब आप सोच समझकर त्याग करने पर आएंगे तो उसमें फल की गंध रहेगी। प्राण सुषुम्ना में चलने पर अध्यास और संस्कारवश बाह्य इंद्रियों के द्वारा कुछ कुछ कर्म होने पर भी उनमें आसक्ति बिल्कुल ही नहीं रहेगी। अविश्रांत भगवत स्मरण में योगी का चित्त मतवाले पागल के समान हो जाता है। उस अवस्था में फिर संकल्प करके कोई काम नहीं होता। इस लाइन को एक बार फिर से पढ़ता हूं, थोड़ा सा हम लोग इसको विचार करें। सुंदर लाइन है। अविश्रांत भगवत स्मरण, इसका मतलब नॉन स्टॉप भगवत स्मरण। मैंने एक बार बोला था, बाबा आपने जितना साधन मुझे बताया तो मुझे तो 3 घंटे से ऊपर लगेंगे, तो आप सोच समझ के इसको थोड़ा कर्टेल करके जितना एकदम आवश्यक है उतना बताइए। तो उन्होंने कहा था 24 घंटे। ये बात है यहाँ पे। अविश्रांत भगवत स्मरण, बिना रुके, नॉन स्टॉप। योगी का चित्त मतवाले पागल के समान हो जाता है। लोग कहेंगे एकदम माथा खराब है इसका। उस अवस्था में फिर संकल्प करके कोई काम नहीं होता। भगवत स्मरण में लीन है, भगवान में लीन है, उसको क्या संकल्प, क्या संसार की कामना, क्या देह की कामना, कुछ नहीं। समय हो गया लगता है जी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, आविराविमहि। रुद्रयत्ते दक्षिणां मुखं, तेन मां पाहि नित्यं। रुद्रयत्ते दक्षिणां मुखं, तेन मां पाहि नित्यं। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय,
परमेष्टि गुरुदेव की जय। गुरु माता की जय। हर हर महादेव। जय गुरु। कल मिलते हैं जी। बोलिए। जय गुरु।